तक सोती रहेगी? जब तक इसको सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा तब तक ही तो सोएगी। ये लो रेखा, तुम्हारा सुबह का नाश्ता। तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। आपने तो इसे सिर पर चढ़ा रखा है। रात को मेरा इंतजार करते करते बेचारी सो गई थी और इसने मुझसे चॉकलेट मंगाई थी, तो इसको चॉकलेट देना बनता है ना। ये और इसकी चॉकलेट कभी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ती। इसकी शादी की उम्र हो गई है और इसका चॉकलेट और टॉफियाँ खाना छूटता ही नहीं। अभी इसकी उम्र ही क्या है, चॉकलेट खाने दो ना। अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी? चॉकलेट के पीछे अम्मी आप सुबह सुबह शुरू हो गई हैं। आपको तो पता है कि मुझे चॉकलेट बेहद पसंद है और सारी चीजों में चॉकलेट ही अच्छी लगती है मुझे। जल्दी से उठ के नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। क्या बना रही हो नाश्ते में? चॉकलेट। सीमा रेखा को ताना देते हुए वहाँ से निकल जाती है। रेखा तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठती है और सब मिलकर नाश्ता करते हैं। कैसे अब्बू हैं आप? लड़की की शादी की उम्र हो गई है और आप चैन से नाश्ता कर रहे हैं। इसके लिए लड़का देखिए। तुम तो मुझे बेकारी समझती हो। मैंने एक अच्छा रिश्ता अपनी बिटिया के लिए देखा है। वो शाम को ही रेखा को देखने आने वाले हैं। आप मुझे अब बता रहे हैं कितनी सारी तैयारियां करनी है? भाई देखने ही तो आ रहे हैं, शादी थोड़ी ना है जिसका इंतजाम करना है। अरे आप क्या जाने कि लड़के जब देखने आते हैं तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी बेवकूफी की वजह से कहीं रिश्ता टूट ना जाए। ठीक है, अब तुम ही संभालो। शाम को लड़के वाले आएंगे, उनकी कैसे खुशामद करनी है ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। अपने आप संभालो। सीमा शाम की तैयारी में लग जाती है। शाम को राधा अपने बेटे पवन के साथ रेखा को देखने आती है और देखते ही उसे पसंद कर लेती है। कुछ वक्त बाद रेखा और पवन की शादी हो जाती है। पहली रात को पवन उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है। इस प्यारी सी दुल्हन के लिए ये चॉकलेट। हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। मुझे चॉकलेट बेहद पसंद है। शुक्रिया, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए। वैसे मेरे पर्स में भी बहुत सारी चॉकलेट रखी है, खाएंगे क्या? पवन उसकी बचकानी हरकत देखकर हंसने लगता है। इसी तरह से रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है। क्या हुआ बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस भूख नहीं है। राधा बहुत कम खाना खाती थी क्योंकि उसे चॉकलेट खाना बेहद पसंद था, इसलिए वो सिर्फ चॉकलेट ही खाती रहती थी। ये बात किसी को नहीं पता थी। एक बार जब राधा की सहेली रेखा को देखने के लिए आती है तो रेखा मुंह में चॉकलेट दबाकर चुपचाप खड़ी रहती है। राधा, तुम्हारी बहू तो बेहद संस्कारी है, घूंघट में है बेचारी। क्या हुआ रेखा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो और घूंघट में क्यों खड़ी हो? रेखा के मुंह में चॉकलेट होने की वजह से वो कोई जवाब ही नहीं दे पाती और इससे राधा को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो रेखा के पास आकर गुस्से में उसका घूंघट उठाती है। उसके मुंह में चॉकलेट होती है। ये देखकर राधा और उसकी सहेली हंसने लगती है। मैं तो बेवजह ही तुम पर गुस्सा हो रही थी। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती कि तुम्हें चॉकलेट खाना बेहद पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए और भी चॉकलेट ले आती। तुम्हें इस तरह छुप छुपा कर चॉकलेट नहीं खाना पड़ता। सच राधा, तुम्हारी बहू तो अभी तक बच्ची है। भला इस उम्र में कोई चॉकलेट खाता है क्या? अच्छा ही है कि बचपना है, बड़े होकर क्या करना है? पूरी जिंदगी पड़ी है बड़े होने के लिए। अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है, खेलने दो। बिल्कुल सही कहा, बड़े होने पर तो टेंशन ही टेंशन होती है। रुको रेखा, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। मुँह दिखाई में तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा तोहफा होगा मेरे लिए। शुक्रिया आंटी। अभी तक सबने इतने भारी भारी साड़ियाँ, गहने और न जाने क्या क्या दिया है मुझे। एक आप ही ऐसी हैं जो मुझे मेरे पसंद की चीजें दे रही हैं। रेखा अब छुप छुप कर चॉकलेट न खाकर खुलेआम खाया करती थी और उसे पराठे बनाने का भी बेहद शौक था। वो तरह तरह के पराठे बनाया करती थी। अब तो अपना बचपना छोड़ दे रेखा, तेरी शादी हो गई है। अब तो तेरे ये चॉकलेट और टॉफी के दिन गए। अपनी जिम्मेदारियों को समझो। अम्मी, जिम्मेदारियों का इन चॉकलेट से क्या लेना देना? राधा रेखा को बेहद समझाती है पर उसकी ये आदत नहीं छूटती, पर थोड़ी कम जरूर हो गई थी। एक दिन पवन उदास सोफे पर बैठा था। क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान होकर क्यों बैठा हुआ है? ऑफिस में कोई दिक्कत हो गई है क्या? अम्मी, टेंशन की बात तो है। ऑफिस में छटनी होने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या?
अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारी शादी में वैसे ही इतना कर्ज लिया हुआ है, अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। अम्मी यही तो समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे घर का खर्चा चलाऊं? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तरकीब जरूर मिल जाएगी। अब मैं परेशान ना हो तो क्या हूँ, क्योंकि किसी और कंपनी में तो कोई वैकेंसी नहीं है और जो काम मुझे आता है वो कहीं और है ही नहीं और मिल भी नहीं सकता जल्दी से। राधा और रेखा इस बात को सुनकर बेहद परेशान हो जाते हैं। मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अम्मी जान, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। जब मेरी ही समझ में कुछ नहीं आ रहा तो भला तुम क्या कर लोगी? माँ, और कोई उपाय भी तो नहीं है? आप जाकर आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पवन के बार बार कहने पर राधा दवाई लेकर आराम करने चली जाती है। आप कुछ काम करना नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं पराठे बेहद अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना मैं पराठे बनाकर आपको दूँ और आप अपने ऑफिस में ही डब्बा पैक करके लोगों को खाना पहुँचा सके। इससे आप उस ऑफिस से भी जुड़े रहेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, चलो तुम डब्बा पैकिंग का काम करो, मैं डिलीवरी का काम करूँगा। मैंने इनको तो बोल दिया, पर पराठे बनाने के लिए तो कोई सामान ही नहीं है, सिर्फ आटे के सिवा। क्यों ना मेरे पास जो चॉकलेट्स रखी है मैं उन्हीं के पराठे बना दूं? अरे रेखा, ये क्या, तुम चॉकलेट का पराठा बना रही हो? अगर किसी को चॉकलेट का पराठा पसंद नहीं आया तो? ये कुछ अलग ही तरह का पराठा है, एक बार आप डिलीवर करके तो देखिए, क्या पता सबको पसंद आ जाए। रेखा जब चॉकलेट का पराठा बनाना शुरू कर देती है, वो देखती है कि उस एक चॉकलेट के पराठे से बेहद सारे पराठे बनते चले जाते हैं। अरे, ये तो जादुई पराठा निकला। मेरे पास तो एक ही पराठे का सामान था, ये तो बेहद सारे पराठे बनते चले गए। रेखा अब उन पराठों को डिलीवर कर देती है, जो सबको बेहद पसंद आते हैं। एक बार पवन की तबीयत खराब होने की वजह से रेखा उन पराठों की डिलीवरी करने के लिए खुद ही उसके ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अचानक से बेहद तेज बारिश होने लगती है और सभी लोग ऑफिस में फंस गए हैं। न जाने ये बेमौसम की बरसात क्यों होने लगी है, यहाँ तो सभी के सभी फंस गए हैं। अब सबको अपने घर जाने में बहुत तकलीफ होगी, ना जाने कैसे पहुँच पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, इन सबको उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। यहाँ से तो हम निकल नहीं पा रहे, तुम भला हमें कैसे निकालोगी? फालतू की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। सर, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। रेखा के एक इशारे पर वो चॉकलेट जादुई पराठा एक बड़े से छत के रूप में बदल जाता है और सभी स्टाफ मेंबर उसके नीचे आ जाते हैं और वह सभी को उनके घर महफूजियत से पहुंचा देता है।